आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रेसिपी मेरी गुड़िया को यानी कि मेरी धानी को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मैं उसी के कहने पे ये रेसिपी बना रही हूँ। सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ भी इसे शेयर करूं। तो ये बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद है और मैं इसे बहुत आसान तरीके से आपको बनाना बताऊंगी। तो चलिए यहाँ पर हम अपनी रेसिपी शुरू करते हैं। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे 1 पैकेट बिस्किट। ये मैंने डार्क फैंटेसी का बिस्किट लिया है। आप चाहे तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, क्रीम वाली होनी चाहिए बस। तो चलिए यहाँ पे मैंने बिस्किट खोल लिया है। तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 पैकेट बिस्किट ले लूँगी और इन सबको हम अच्छे से खोल लेंगे। ये लगभग 15 से 20 बिस्किट हैं। आप चाहे तो इसकी क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से रखिएगा। तो इस तरीके से मैंने ले लिया है एक बिस्किट। इसको मैं दोनों तरफ से खोल लूँगी और इसका जो क्रीम वाला पार्ट है वो एक बाउल में निकाल लेना है, जिससे कि हमें क्रीम बनाने में आसानी हो। तो इस तरीके से मैं सभी बिस्किट को खोल लूँगी। बिस्किट का पार्ट हम अलग कर देंगे और क्रीम को हम अलग कर लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने सभी बिस्किट को अलग कर लिया है और क्रीम को अलग कर लिया है। तो अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हमारी आने वाली आगे की वीडियो मिलती रहे। और बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको इसे बनाना बताऊंगी। मैंने यहाँ क्रीम और बिस्किट को अलग अलग कर लिया है। अब हम इस तरीके का एक जार लेंगे और इसमें बिस्किट का जो हमने अलग किया था वो इसमें हम पीस लेंगे। इसे हमें एकदम बारीक महीन पीसना है। तो यहाँ पर मैंने सभी बिस्किट को जार में ट्रांसफ़र कर दिया है ढक्कन लगा के। अब इसका हम बारीक पीस लेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमने बिस्किट को पीस कर तैयार कर लिया है और इसको हमें बिल्कुल इस तरीके से रखना है। इसमें बिस्किट के थोड़े भी क्रैक्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो रोल बनाने में दिक्कत आएगी। तो हमें इस तरीके का एकदम बारीक वाला पेस्ट बना लेना है या फिर चूरा कर लेना है। स्वीट रोल की रेसिपी बनाना बहुत ही आसान है। जब भी झटपट आपको कोई मिठाई बनाकर तैयार करनी हो तो ये रेसिपी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाएगी और झटपट बन जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक प्लेट ले लिया है। प्लेट में हम सभी चूरों को अलग कर देंगे जो कि बिस्किट का हमने पीस के रखा था। साथ ही मैं यहाँ 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना दूध का पाउडर ले लूँगी और इसे भी मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। इससे हमारे बिस्किट में एक अच्छा सा क्रीमी टेक्स्चर आएगा और बाइंडिंग बहुत ही अच्छी होगी। तो अब मैं इसमें 2 से 3 चम्मच दूध ऐड कर दूंगी। ध्यान रहे कि दूध हमें थोड़ा थोड़ा ही ऐड करना है, ज़रूरत के मुताबिक। और यहाँ पर जो दूध मैंने यूज किया है वो तो ना ही गर्म है और ना ही ठंडा है, एकदम नॉर्मल दूध मैंने यूज किया है। अब इसे हम ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और एक सॉफ्ट मुलायम डो लगाकर तैयार कर लेंगे। इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। ये 5 से 10 मिनट में बनकर तैयार होती है और बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तो आप इसे बनाकर खा सकते हैं। और झटपट अगर मेहमान आ जाए और हमारे घर में कुछ भी ना हो तो हम इसे आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बिस्किट का एक सॉफ्ट मुलायम डो मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। इसे हाथों से हमें 1 से 2 मिनट तक अच्छे से मसलना है, जिससे कि एकदम चिकना डो बनकर तैयार हो। और देखिए डो की क्वांटिटी कैसी है कि हमें एकदम मुलायम इसे बनाकर तैयार करना है। तो देखिए डो हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार है। अब इसे हम कर देते हैं साइड में। अब इसकी हम मलाई की क्रीम बना लेते हैं। तो यहाँ पर जो मैंने क्रीम निकाल कर रखी थी उसमें मैं 1 चम्मच जितना मिल्क पाउडर ऐड कर दूंगी और साथ ही 1 चम्मच दूध ऐड कर दूंगी। इससे हमारा जो क्रीम है वो थोड़ा ढीला मतलब मुलायम बन जाएगा। अभी ये बहुत टाइट है तो इसे हमें फेंट के एकदम मुलायम चिकना कर लेना है, जिससे कि ये स्विस रोल पे आसानी से फैल सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे एकदम मुलायम और एकदम क्रीमी बनाकर तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके का एक पॉलीथीन ले लिया है जो कि ट्रांसपेरेंट है। आपके पास बटर पेपर हो तो आप उसे भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके की कोई भी पॉलीथीन ले लीजिए जिससे कि हमें आर पार दिखाई देता रहे। तो यहाँ पर मैंने डो ले लिया है जो बिस्किट का हमने बनाकर तैयार किया था। उसे गोल गोल करके चिकना कर लेना है और उसे पॉलीथीन के अंदर डाल के हमें इस तरीके से हाथों से हल्के फैलाते जाना है, जिससे कि हमारे बेलते समय बिस्किट में क्रैक्स ना पड़े। तो यहाँ पे इस तरीके से मैं हाथों से अच्छे से थपथपाते हुए फैला लूँगी। जितना हो सके उतना हमें हाथों से फैला लेना है। अब जब
फैला लेंगे तो उसके बाद हम इस तरीके का एक बेलन लेंगे और उसकी सहायता से इसे हल्के हाथों हमें बेलते जाना है। ध्यान रहे कि हमें इसे बहुत पतला नहीं करना है, बस मीडियम साइज़ का ही बेलकर तैयार करना है और इसे हमें अलटते पलटते हुए चारों साइड से एकदम बराबर कर लेना है, जिससे कि एकदम बहुत ही परफेक्ट क्रीम रोल बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरीके का मैं बेलन की मदद से इसे चारों तरफ फैला दे रही हूँ और एक अच्छा सा शेप दे दूँगी, जिससे कि क्रीम रोल बाहर ना निकले और एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने इस तरीके से अच्छे से बेल लिया है और अब मैं इसे खोल लूँगी। इसके बाद हम इस पे लगा देंगे जो मलाई हमने पहले तैयार की थी ना क्रीम की, उसको। तो इसको हम इस तरीके से चम्मच ले लेंगे, या तो उससे फैला दें, नहीं तो अगर हाथों से आप फैला सकते हो तो उससे फैला दीजिए। मतलब जिस तरीके से आपको आसानी हो उस तरीके से फैलाइए। मैंने तो पहले चम्मच से फैलाया तो थोड़ी दिक्कत पड़ रही थी, तो मैं फिर हाथों से फैलाई और मुझे थोड़ी क्रीम गाढ़ी लग रही थी, तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच और दूध ऐड किया। फिर जब क्रीम मुलायम हो गई तो आसानी से फैलने लगी। तो देखिए अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँगी हमें इस तरीके से आसानी से 1 बाय 1 करके फोल्ड करना है। यहाँ पर मैं वीडियो स्किप नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं आपको पूरा दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हमें आसानी से इसे फोल्ड करना है। धीरे धीरे हमें इसे का एक हल्के हाथों दबाते हुए इस तरीके से मोड़कर एक रोल तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके का एक रोल बना लिया है। रोल मेरा ज़्यादा बड़ा, तो मैंने इसे तिरछा कर लिया है और उसी पॉलीथीन में जिसमें कि मैंने इसे फैलाया था, फैला कर रखा था, तो उसी में मैं रोल कर ले रही हूँ। ये मेरे पास साड़ी वाली पन्नी थी जिसमें कि बहुत ही आसानी से रोल हो गया था, तो मैं वही ले ली थी। तो अब हमें इसके दोनों साइड को मोड़ देना है और आधा से 1 घंटा के लिए इसे फ्रीज़र में रख देना है सेट होने के लिए। तो आधे घंटे बाद जब मैंने चेक किया तो रोल अच्छे से सेट हो गया, तो मैंने कहा चलो फिर अब निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोल को एकदम अच्छे से टाइट हो गया है और बहुत अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम इसकी कर लेते हैं कटिंग। तो इस तरीके का हमें कोई भी एक चाकू ले लेना है और धीरे धीरे हमें इसके पीसेस अलग करने हैं। देखिए मैं यहाँ पे इसकी एक एक पीसेस कर रही हूँ। आपको काटने से ही पता चलता होगा कि कितना अच्छे तरीके से हमारा स्विस रोल सेट हो गया है और बहुत ही सॉफ्ट तरीके से कट के तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर मैंने सभी स्विस रोल को अच्छे से काट लिया है। मैं यहाँ पे आपको एक पीस उठा के दिखाती हूँ कि कितना परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है और इसकी लेयर तो देखिए कितनी सुंदर आई है। लगता ही नहीं कि ये घर में बनाकर तैयार किया गया है, बस एक बिस्किट्स के पैकेट से। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छी बनकर तैयार होती है। तो देखिए मैंने इसकी प्लेटिंग कर ली है और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है। जितनी सुंदर ये देखने में उससे कई गुना सुंदर ये खाने में भी है। तो अगर आपने हमारी वीडियो यहाँ तक देख ली है तो प्लीज़ जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जाइएगा। धन्यवाद।